जय हिंद। आज के विषय में हम समझेंगे कि आरबीआई द्वारा पहली बार नोटबंदी के बाद कुछ बड़ा ऐलान किया गया। वो ये कि आपका सबसे बड़ा नोट आने में बात कर रहा हूँ 2000 नोट की, वो आप जा सकती है कूड़ा में। ऐसा क्यों? दरअसल पिछले ही दिनों शुक्रवार को ये आरबीआई के द्वारा घोषणा किया गया कि देख भाई, आपके पास अब टाइम बच चुका है 30 सितंबर तक, जल्दी लाओ 2000 का नोट आप बैंक में जमा करो। ऐसा कुछ आ चुका है ऐलान। और आपको ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि 2016 में आपको याद होगा ये भगवा रंग पहनने वाले इनके सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा यह चीज़ का घोषणा करना कि देखो काला धन हम लोग ले आएंगे, भले ही थोड़ा दिन आपको रोड में खड़ा होना पड़े। और लोग हंसते हुए ये खड़ा हो चुके थे, लेकिन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में आ चुका है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मैं बात करूं 2016 का, तो आपको याद होगा कि 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, अचानक बैन लगा दिया गया था, और ये मोदी जी के द्वारा बताया गया था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ा बदल गया है। क्या बदल गया है? यहाँ इस बार 2000 की बात किया जा रहा है बंद करने की, यहाँ बैन नहीं बोला जा रहा है। बैन और बंद करने में फर्क होता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो वो बैन ही है। जैसे मान लो वो मार्केट में चलेगा ही नहीं, तो वो एक तरह से बैन ही हो गया ना। तो इन विषयों के ऊपर ये भी मन में सवाल आता है कि कहीं ये तो नहीं कि चुनाव से पहले इनका कुछ साजिश है, या फिर ये केंद्र सरकार को पता ही नहीं था, आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगा कि उन एटीएम के किनारे इस तरह भीड़ होंगे, और आपको वहाँ पे फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, औरों का पसीना बदबू ये वो सुनना पड़ेगा और सूंघना पड़ेगा। भाई सुनना इसलिए क्योंकि लोग गालियाँ भी बहुत बकते हैं जब आप उसके भीड़ में शामिल होते हैं, उसका लाइन इधर उधर होता है तो, क्योंकि आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा है। ठीक है, तो आइए इन विषयों के ऊपर खुल के चर्चा करेंगे कि इस बार चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा रीच हैं। क्योंकि देखो बात हो रहा है 2000 नोट का। 2000 नोट ज़्यादातर गरीब लोगों के पास नहीं रहता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि काला धन का जिक्र किया गया था उस टाइम भी और इस टाइम भी। तो उस टाइम कितना हुआ था? देखो 3 से लेकर 4 लाख करोड़ का अंदाजा लगाया जा रहा था कि काला धन को हम लोग जमा करेंगे, ऐसा केंद्र सरकार का कहना था या मानना था। लेकिन वहाँ मिला कितना? प्राप्त हुआ हमें 1.3 लाख करोड़ ही। लेकिन यहाँ अफसोस वाली बात यह है कि उस वक्त जो 500 और 2000 का नोट बनाया गया था, उसमें रिकॉर्ड के अनुसार यह पता चलता है कि 9.21 लाख करोड़ गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? अब आपको लगा होगा कि कहाँ से गायब हो गया, इसे मैं बारीकी से समझाऊंगा, आपको शायद अभी समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि इन दिनों आपको ये भी पता है कि काला धन कईयों के पास है, लेकिन इस फोटो को देखने का मतलब ये नहीं होता कि इन्हीं के पास सिर्फ है, कईयों के पास है, हो सकता है इनके पास ना हो। लेकिन आइए इन विषय के ऊपर खुल के चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको डर मन में सताएगा वो ये कि सर आप ये तो बता दिए कि ये बंद हो गया, लेकिन हम लोग जमा करेंगे, कब जमा करेंगे, क्या है इसका प्रक्रिया बताइए। बिल्कुल आप ये समझ लो, देखो घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास टाइम मिलता है 30 सितंबर तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय है। 2000 का नोट आप जमा कर सकते हो। यहाँ ये वाली बात है कि आप या तो अपने बैंक में जाके जमा करो, या फिर आरबीआई का 19 क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पे आप जाके ये जमा कर सकते हो। और आपको बता दूँ कि एक दिन में आप 20,000 रुपये ही जमा कर सकते हो, ये नियम है, और नियम के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। और इन दिनों आप किसी भी बैंक में जमा कर सकते हो, आपका पैसा वो अपना हो, ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही बैंक में जमा करो, किसी और के यहाँ पे भी किसी और का पैसा भी आप जमा कर सकते हो, मदद कर सकते हो अपने फैमिली का। ठीक है, लेकिन आप भ्रष्टाचारों का मदद मत करना जिसके पास ढेर सारा पैसा है। आगे स्टेप में हम समझेंगे कि आखिर केजरीवाल के द्वारा क्या कहा गया। केजरीवाल ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताते हुए कहा कि देख भाई, मैंने तो पहले भी बोला था। क्या बोला था पहले इन्होंने? ये देख लो, इन्होंने कहा देखो अनपढ़ को बनाओगे तो यही हाल होगा, आप लोग पीएम बनाते हो, मूर्ख लोगों को ये लोग कुछ कर देते हैं, उसके बाद भुगतना किसे पड़ता है? जनता को बोलता है। अब आप कहे इनके समर्थक हो तो आप हाँ में हाँ मिला सकते हो, या फिर थोड़ा तर्क के साथ समझोगे, क्योंकि यहाँ कुछ साजिश के बात चल रहा है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तर्क वाली बात रहेगी, ना कि कॉमेडी वाली बात। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस पैसा को कैसे छापा गया था, कैसे हटा दिया जा रहा है। आपको याद हो तो 2017 में, शायद ये वाली बात याद नहीं होगा क्योंकि ये बताया नहीं जाता, ये कहीं कहीं मतलब रहता है, जिक्र किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 89% 2000 का नोट छापा गया था। लेकिन वही आगे चल के मैं बता दूं कि इसे बंद भी कर दिया गया था। 2018 और 19 में 2000 का नोट छापना बंद कर दिया गया था। अब आप बताओगे सर ये बंद कर दिया था, इससे क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है, यहाँ समझने वाली बात है। देखो उस वक्त क्या हुआ था कि नोट जब बंदी हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था, लाइन। ये देखो चुप रहने के लिए बोल रही है, लेकिन ममता बनर्जी आपने बंगाल में जो काम किया वो अलग बात है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई लोग यहाँ पे कॉमेडी बना रहे हैं इनका। देखो जो समाज के वहियाद लोग हैं, जिनका तर्क लेवल कम है, थोड़ा दिमागी स्थिति कम है, वो लोग या तो इसको मजाक उड़ाएंगे या फिर कुछ ये वो बोलेंगे। क्योंकि आपको बहुत सारा कार्टून भी मिलता है, बड़े बड़े न्यूज़ वाले भी इसको बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो BBC न्यूज़ के द्वारा भी उस वक्त बनाया गया था। यहाँ समझने वाली बात है 2000 नोट को लाया क्यों गया था।
देखो यहाँ समझने वाली बात आप यहाँ से समझ पाओगे। उस वक्त क्या हुआ था कि लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे और भीड़ में थे और इसे पैसा देना भी था सरकार को, तो सरकार ने सोचा कहीं ना कहीं एक बड़ा नोट बनाना पड़ेगा ताकि लोगों में जल्दी से वो पैसा पहुँचाया जा सके, ताकि लोग अपना मतलब ये निजी जीवन को मतलब अच्छी तरीके से जी सके, उन्हें दिक्कत ना हो। और इन दिनों इन्होंने माफ़ी मांगते हुए भी ये भी कर दिया, ठीक है। माफ़ी इन्होंने मांगा नहीं, दरअसल हाथ ऐसा किया इसीलिए मैं बोल दिया हूँ। माफ़ी क्यों मांगेगा, इनका कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ इसलिए किया गया था 2000, और ये कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा ये पहले से ही तय था और उन्हें पता था कि ये नहीं चलने वाले हैं, आने वाले दिनों में ये बंद करेंगे। ये शायद हो सकता है केंद्र सरकार को भी मालूम हो या फिर दोनों मिलजुल के ये किया हो। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर जब उन्हें पता था तो ऐसा क्यों किया। दरअसल वो आप ही के भला के लिए किया था, क्योंकि उतना जल्दी उतना नोट को पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आरबीआई को बहुत ज़्यादा पैसा छापना होता था और उस वक्त भीड़ कुछ ज़्यादा था और वैसा स्थिति हो गया था कि छापने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इसीलिए बड़ा नोट को लाया गया, जो जिन्हें आप 2000 के नोट के नाम से जानते हो। अरिमियन 2022 का अगर रिपोर्ट देखें तो उसमें यह पता चलता है कि देखो 79,836, और अगर 500 का मैं बात करूं तो 1.81 लाख जाली नोट मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका जाली नहीं निकलेगा। हाँ, कई लोगों का मानना ऐसा भी है, कई लोग ऐसे कह भी रहे हैं कि देखो इसे शायद जाली नोट रोकने के लिए मतलब बदला जा रहा है, या फिर ऐसा मतलब ये लगाया गया 30 सितंबर तक टाइम दिया गया, शायद हो सकता है। लेकिन आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर इसे बारीकी से हम समझेंगे कैसे। दरअसल आरबीआई ने 2022 में एक रिपोर्ट दिया था, मतलब उसमें बताया गया था कि देखो इन्होंने रिसर्च किया, लोगों तक ये जानबूझ के ये पूछा गया इधर उधर से, ठीक है। मतलब रिसर्च का क्या होता है आपको पता ही होगा। पता चला कि 2000 का नोट बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं और वो लोगों के पास है नहीं। अगर आपको याद हो तो आपने पिछली बार कब देखा था 2000 का नोट, आप जरूर बताना कमेंट में। यकीनन बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि बहुत कम देखने को मिला है इन दिनों, क्योंकि बहुत पहले जिस टाइम बंद हुआ था और आया था ये 2000 का, उसी टाइम देखने को मिल रहा था। लेकिन इन दिनों काफ़ी गंभीर वाला विषय ये है कि देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि 6 साल के दरमियान 2022 तक ये हुआ था कि 370 करोड़ 2000 का नोट छापा गया था, जबकि ये नष्ट कितना किया गया, 102 करोड़। अब 102 करोड़ 2000 का नोट का मतलब देखो, नष्ट करने की बात आप लगोगे, आपको समझने लगेगा कि यार मतलब क्या नष्ट वाली बात हो गई। नष्ट उसे कहते हैं, देखो या इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये। अगर आप कोई भी पैसा 5 से 6 साल अगर अपने यहाँ पे चलाते हो तो क्या होता है कि वो पैसा क्या होता है कि घिसने लगता है। जब घिसने लगता है तो उसे सरकार को बदलना पड़ता है, या तो फट जाता है या फिर ये होता है। आपको ये भी याद होगा कि जब आपका पैसा फट जाता है, चाहे वो 2000 का नोट हो चाहे जितना का भी नोट हो, तो वो नोट क्या करती है, सरकार ले लेती है वापस और आपके पास एक नया नोट देती है। तो इसी स्थिति में ये जमा किया गया था और यहाँ पे देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा लॉस लगा था। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनका करीबन 54 करोड़ 2000 की नोट मतलब गायब था। तो ये हिला देने वाली बात है, आखिर ये 54 करोड़ जो गायब है वो पैसा गया कहाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसे अपने घरों में जमा किया या फिर गुप्त रूप से रखा है। वहीं मैं बात करूं, अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर 2000 का ठीक है, चलो समझ जाता है कि 2000 का लोग रखेंगे क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है इसीलिए लोग रख रहे हैं, उसे खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट में नहीं आ रहा है। लेकिन 500 का क्या, 500 का भी मैं बता दूँ, इसका भी काफ़ी ज़्यादा गायब है। ये यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलता है कि 6479 करोड़ का नोट छापा गया था 6 साल के दरमियान। और जब ये मतलब नष्ट करने की बात आई तो करीबन कितना हुआ, 298 करोड़ को ही नष्ट किया गया। बाकी पैसा कहाँ गया, ये काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है। 6181 करोड़ 500 की नोट अभी भी मतलब घूम रहा है इर्द गिर्द में, लेकिन 4555 करोड़ 500 का नोट मतलब ये नहीं हो रहा है। 2022 की ये बात हो रहा है और इसमें गायब हो चुका है 1626 करोड़, मतलब ये गायब हो गया। ये 1626 जो गया 500 नोट, वो 1626 करोड़, मतलब समझ रहे हो उतना करोड़। समझो कई लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये बैन हो गया। ये बैन नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये बैन नहीं हुआ, इस चीज़ को समझ लेना। ये सिर्फ बंद किया गया है ताकि इनका यूज कम हो रहा है, तो इसे आरबीआई वापस लेना चाहती है। फिर से एक बार आपको ये करना होगा। लेकिन एक बात, आखिरी बात ये समझ लो, वीडियो के अंत होने वाले हैं, एक अलग स्टेप में और हम लोग एक चीज़ समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि आप 23 मई से इसे जमा कर सकते हो बैंकों में। और इसे जमा करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी बैंक में जाके आप जमा कर सकते हो। डेली का 20,000 आप जमा कर सकते हो। किसी भी आरबीआई बैंक के 19 कार्यालय हैं उसमें भी आप जा सकते हो और अपने भी बैंक में, और किसी दूसरे का भी पैसा अपने बैंक में आप रख सकते हो। लेकिन
लेकिन 20,000 ही, ठीक है। अपने सहयोगी का सहयोग कर सकते हो। आइए, अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ को आप समझ गए होंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप को हम लोग ये समझेंगे कि धूप में खड़ा होने वाला बात रहेगा तो हो गए जब आपके पास होगा 2000 का नोट। लेकिन क्या इसमें साजिश कुछ रचा जा रहा है? क्योंकि इन दिनों आपको पता है कि चुनाव होने वाला है। अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल के पास पैसा है, ये लोग पैसा बांटेंगे तो ही जीत पाएंगे। अगर मान लो, आपने मूवी में देखा है कि बहुत सारे नेता ऐसे रहते हैं जिसे अपने चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा छापना पड़ता है। उस स्थिति में अगर कांग्रेस रहे या फिर बीजेपी रहे, ठीक है, पैसा की बात देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूस ही दे रहा है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ जब इतना लोग आते हैं तो उसे खिलाने का एक जिम्मेदारी बनता है। तो कहीं ना कहीं नेता जो लोग खड़ा होते हैं वो लोग खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। पिलाते हैं का मतलब पानी पिलाता है भाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। ऐसे में स्थिति ये उत्पन्न होता है कि अगर 2000 का नोट रहता थोड़ा इजी होता, मतलब, ठीक है। और बाकी आप समझदार हो, आपको हमें पता है कि आप इनडायरेक्टली क्या समझ रहे हो, लेकिन मैं बोल कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर इसे पहले क्यों बंद किया गया? क्या ये केंद्र सरकार को पता था, यानी बीजेपी के सभी नेता को पहले से पता था कि इलेक्शन के पहले ही इसे बंद कर दिया जाएगा, या फिर कुछ और है, या फिर पप्पू फिर से पप्पू बनने वाले हैं क्योंकि ये कर्नाटक में जीत गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये गंभीरता वाली बात है। ये काफ़ी विशेष और मतलब जानकारी वाला चीज़ है, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नोटबंदी के बाद कुछ ऐसा ऐलान किया जा रहा है जो कि 2000 नोट के ऊपर ये किया गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और यकीनन आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे और अपने मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। आपका मेहनत उम्मीद नहीं, आपका मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं भी एक वीडियो तैयार करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ और फिर बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और सीखने योग्य मेरे वीडियो को समझें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, एक नए सीख के साथ।